हेलो दोस्तों, लाइफ हेल्थ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं दोस्तों, जिससे कि आप बहुत परेशान भी हो जाते होंगे और बहुत ही टेंशन भी हो जाती होगी आपको। तो वो मैं आपको बताता हूं कि प्रेगनेंसी के लक्षण किस तरीके से हम जान सकते हैं। अपनी बीवी, अपनी गर्लफ्रेंड, या आपने किसी से नाजायज़ संबंध बनाए हैं, या वो आपको कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। सपोज कर लीजिए कि आपको किसी ने संबंध बनाने के लिए उकसाया हो, या आपने खुद बनाए हो, लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि उसके पेट में मेरा बच्चा रहे। तो आप कोई भी उससे पहले कोई भी कदम उठा सकते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड या बीवी या एक्स वाई जेड कोई भी किस तरीके से हम उसको पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों, प्रेगनेंस होने के लक्षण किस तरीके से हम जान सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों, क्योंकि आपने किसी के साथ सेक्स बनाया और आपको यही लगता है, या तो अगर आपने कॉन्डोम नहीं पहना हुआ है, तो अगर आपने सेक्स कर लिया तो समझ लीजिए कि आपको जब तक के पहली एमसी, या ये समझ लीजिए माहवारी जो कहलाती हैं, पीरियड जो कहलाते हैं, अगर उसको नहीं हुए तो समझ लीजिए कि आपको पूरे के पूरे महीने आपको टेंशन ही टेंशन रहती है दोस्तों। तो सबसे पहली चीज़ क्या है, उसको पहचानने के लिए कि हमारी वाइफ, हमारी प्रेग्नेंट, मतलब जो हमारी गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो कैसे जान सकते हैं दोस्तों। तो पहला, जो सबसे सटीक और जो पहला तरीका है, वो ये है दोस्तों, माहवारी का बंद हो जाना। माहवारी से मतलब मेरा है कि जो औरत को, लेडीज़ को जो पीरियड होते हैं, तो वो अचानक, मतलब जो महीने टू महीने होते हैं, ये तो आप सभी जानते होंगे मेरे दोस्त। तो जो मतलब सपोज कर लीजिए कि उसको पहली तारीख को एमसी होती हैं, जो पीरियड होते हैं, तो वो अगली महीने की पहली तारीख को होते हैं। एक दिन कम भी हो सकता है, 2 दिन ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सपोज कर लीजिए कि महीने के लास्ट भी हो गया है, पहली तारीख भी हो गई है, जो जिस डेट पे हमारे पीरियड होते हैं वो डेट भी निकल चुकी है, तो समझ लीजिए ये टेंशन का जरिया है आपके लिए। अगर माहवारी उसको टाइम पे नहीं होती हैं, महीने सपोज मैंने आपको बताया था पहली तारीख, तो पहली तारीख से अगर नहीं होती, 1-2 दिन छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन अगर उस समय नहीं होती, 5 दिन चढ़ गए, 10 दिन चढ़ गए, 15 दिन चढ़ गए, आपने गौर नहीं की, लेकिन अगर समझ लीजिए कि अगर उस टाइम से ऊपर ओवर हो गया, तो समझ लीजिए आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड समझ लीजिए कि प्रेग्नेंट है। सबसे पहला है और सटीक है ये 100%, ये अगर गर्भवती महिला ठहरती है तो समझ लीजिए कि ये पहला लक्षण है प्रेग्नेंट होने का। दूसरा है दोस्तों, उल्टी और जी मिचलाना। अक्सर क्या होता है दोस्तों, जब गर्भ गर्भ ठहरता है, तो जो लेडीज़ के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, तो वो मतलब अलग हो जाते हैं थोड़े से। मतलब शरीर में जो बनावट होती है उसको, तो एनर्जी चाहिए बच्चे को, तो उससे क्या होता है, उल्टी और जी मिचलाने का ज़्यादा ये शुरुआत में, शुरुआती महीने में से ही शुरू हो जाता है। तो समझ लीजिए, अगर वो बताना नहीं चाह रही है और उसको उल्टी और जी मिचलाना ये आमतौर पे हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ये भी लक्षण, दूसरा लक्षण है। इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी बीवी या हमारी जो गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है। अगर वो नहीं बताना चाहती है तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में ना आए, तो आप मेरी ये पोस्ट पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से आप इसको सही तरीके से समझ पाएंगे। और ये मेरी वेबसाइट का लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। वहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आके आप इसको पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो आप इस पे विजिट कीजिए, और हमारी ये जितनी भी पोस्ट हैं आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और जो अगर आपको इसी बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट भी कर सकते हैं, और बाकी आप विजिट कर सकते हैं हमारी इस पोस्ट पे। और दूसरा है दोस्तों, सिर दर्द और चक्कर आना। ये भी एक अहम होता है, जो शुरू से, जब प्रेग्नेंट होती है लेडीज़, पहले महीने से ही अगर 10 या 15 दिन जैसे उसको चढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, चक्कर आना और सिर दर्द, ये आम तौर पे ही ये ज़्यादा होता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट हो गई है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसमें सिर दर्द और चक्कर आना, ये को कुछ महिलाओं को नहीं भी होता है। अक्सर कर क्या होता है, 80% ये चीज़ रहती है, सिर दर्द और चक्कर आना। और दूसरा है, अगर आप शादीशुदा हैं
और आपकी बीवी प्रेग्नेंट रह गई है, तो क्या होता है उसमें स्तन जो होते हैं, जो छाती होती है लेडीज़ की, स्तन जो होते हैं उसमें भारीपन आ जाता है दोस्तों। और जो सीना होता है, जो छाती होती है, उसमें दर्द महसूस रहता है। और वैसे तो दर्द तो माहवारी के दौरान भी रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी रुकने के बाद स्तनों में खुद ब खुद ढीले भी हो जाते हैं वो, उसके बाद जैसे रुकते हैं, जो मतलब प्रेगनेंसी रुक गई, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड जो भी है, एक्स वाई जेड, मैं ये नहीं कहता, तो उसमें क्या होता है, सीना जो है ना बहुत टाइट हो जाता है। उससे क्या होता है, जो बच्चे, जो पेट में बच्चा है उसके लिए दूध इकट्ठा होने लगता है, जुड़ने लगता है, जिससे कि वो जब बच्चा पैदा हो तो उसके लिए औरत की छाती में दूध इकट्ठा होने लगता है। उससे जो है छाती लेडीज़ की भारी हो जाती है और नसें भी फूलने लगती हैं। और दूसरा है जो निप्पल होते हैं लेडीज़ के, तो उनके जो पीछे ब्लैक कलर हो जाता है दोस्तों, तो वो ज़्यादा फैल जाता है और ज़्यादा ग्लो हो जाता है, मतलब सॉरी, वो ब्लैक ब्लैक ज़्यादा लगने लगता है दोस्तों। तो सबसे पहला, अगर आपकी बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर आपने सेक्स कर लिया है, तो मैं मानता हूँ आपने निप्पल तो देखे ही होंगे। तो आप जब गौर करेंगे, तो अगर आपकी बीवी या गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, तो निप्पल के जो पीछे ब्लैक कलर का होता है वो अधिक हो जाता है, मतलब ज़्यादा हो जाता है, और जहाँ जहाँ होता है उससे भी ज़्यादा फैल जाता है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ आपको लक्षण बताए जिससे कि आप पहचान सकते हैं कि महिला या कोई भी जो आपकी, जिससे आपने सेक्स किया है, वो गर्ल फ्रेंड या फिर कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि किसी के भी साथ आपने सेक्स किया तो वो प्रेग्नेंट है या नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अगली मेरी वीडियो जो होगी वो इस विषय में होगी कि आप, अगर मियाँ या बीवी या फिर बॉयफ्रेंड में अगर सपोज कर लीजिए कि तालमेल नहीं बैठता या मोहब्बत कम है या वो आपको कम चाहती है, तो उसके लिए मैं आपको एक नक्शा दूंगा। वो आपको क्या करना है, अगर आप लेडीज़ हैं तो आप अपनी बाहों में बांधना है। अगर आपसे आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या फिर आपको किसी लड़की से मतलब वो नहीं चाहती है आपको ज़्यादा, लेकिन आप उसे ज़्यादा चाहते हैं, तो आप उसको किस तरीके से आप उससे ज़्यादा मेल मोहब्बत कर सकते हैं, वो एक ताबीज़ टाइप का होता है। वो आपको एक बाहों में बांधना होता है, कलाई में। तो उससे आपको बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो यही है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से नई अपडेट लेके आता रहता हूं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और मेरी हर वीडियो अपनी मेल पे पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।